तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ पार्ट उस वीडियो में नहीं दे पाए थे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, लगभग 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का जाता, इसलिए जो है छोटा कर दिया हूँ, है ना। तो मैंने सोचा 2 पार्ट में बना देता हूँ, क्योंकि आप लोग लेंदी वीडियो तो देखना चाहते नहीं हैं और समझाने में वक्त लगता है। अगर अच्छे से समझाएंगे तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा, लगभग 1 घंटा का वीडियो बनेगा, आधा घंटा का बनेगा, जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए छोटा छोटा करके पार्ट बाय पार्ट करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आगे शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर समझ करके पढ़ना चाहिएगा, समझ करके अगर पढ़ना है आप लोगों को तो लेंदी वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें वक्त लगता है, समझाने में वक्त लग जाता है। अगर समझाएंगे नहीं, सीधे लिख करके और जितना लिखल है उतना को बता देंगे, जब आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो वो कोई फ़ायदे नहीं पढ़ करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ, आप लोगों को रटना कम पड़े, बहुत कम से कम जो है रट के अच्छा से अच्छा इंग्लिश आप लोगों का मैं बना दूँ, यही चाहता हूँ। आप लोग इंग्लिश बोल सके, सुन सके, समझ सके, समझ में आए, ये मैं चाहता हूँ। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, समझाने में थोड़ा-सा वक्त लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिएगा तो मैं अच्छे से समझा के पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित कुछ विशेष बातें। मैंने टॉपिक दिया है कि सिंपल पास्ट टेंस से संबंधित बहुत ही विशेष, कुछ विशेष बातें मतलब बहुत ही खास बातें बच गया था। ये तो निचोड़ है सिंपल पास्ट टेंस का, जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने उसमें नहीं बता पाया था ज़्यादा लेंदी होने की वजह से। चलिए देखते हैं। कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट को अमुक कार्य करने की आदत या स्वभाव होती है, जैसे करता था, जाता था, सोता था, हंसता था आदि। ऐसे वाक्यों का निर्माण इस प्रकार होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने का स्ट्रक्चर है ये। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब 1, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये आर है, चलिए ये आर लिख देता हूँ, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ये हुआ। अब देखिए बना के मैं बताता हूँ। वह पढ़ता था, तो सब्जेक्ट, पहले रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे रखना है। तो सब्जेक्ट है वह, ही, उसके बाद यूज टू, ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना है, तो पढ़ना का रीड होता है, तो ही यूज टू रीड। मोहन सोता था, तो मोहन यूज टू स्लीप। वह नाचा करती थी, तो सी यूज टू डांस। वह नाचा करती थी, अगर करता था अगर रहता तो वहां पे हम लगाते ही, क्या लगाते, ही। और ये करती थी है, इसलिए ये स्त्री के लिए है, तो सी, स्त्री के लिए सी होता है। अब आगे आते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, और इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए उसको और इसको देखिए। सब्जेक्ट यहाँ यूज टू एक साथ था, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब 1। तो यहाँ पे अंतर कितना है, तो अंतर है यहाँ यूज टू था और यहाँ पे यूज्ड नॉट, और नॉट के बाद टू रखना है, बस नेगेटिव में यही करना है। नॉट के बाद टू हो गया, बाकी सब सेम है। जैसे मैं खेला नहीं करता था, तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पहले कहता है सब्जेक्ट रखने के लिए, तो सब्जेक्ट है आई, मैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सब्जेक्ट कहते किसको है, तो सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो है मैं खेला नहीं करता था, मैं क्या नहीं करता था, तो खेला नहीं करता था। कौन खेला नहीं करता था, तो मैं, ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई, उसके बाद यूज्ड,
ठीक है, रूल के मुताबिक यूज्ड बैठा देना है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद टू, और उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब खेलना है तो प्ले। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला दे रहा हूं, उस फार्मूला पे आप लोग को पहचान करके पकड़ पकड़ के बैठाना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ठीक है। ये नेगेटिव यूज टू कहाँ, तो यूज टू ये तो खैर एक साथ ही रहेगा, बस सब्जेक्ट और वर्ब भी तो आपको पहचानने हैं, बैठाने हैं, और विशेष कुछ नहीं। वी में वह पढ़ा नहीं करता था, वह पढ़ा नहीं करता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, ही। उसके बाद यूज टू, तो यहाँ यूज टू तो यूज्ड जो है आएगा और नॉट के बाद टू आएगा, तो ये हो जाएगा ही यूज्ड। हमें इस फार्मूला के मुताबिक चलना है, तो ही यूज्ड नॉट टू। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट इसमें है क्या, तो सब्जेक्ट है पढ़ा, ठीक है, यानी पढ़ना, तो रीड। अब देखिए सब्जेक्ट जो है पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट कहते हैं वर्ब, वर्ब पहचानने का तरीका का है। ये तो सब्जेक्ट रहा, ये है वर्ब, हेल्प मेन वर्ब। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाएगा, जिसका चर्चा किया जाएगा, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वर्ब पहचानने का रूल है, पहचानने का तरीका है कि वर्ब जो है ना, जिस किसी भी सेंटेंस में से अगर हम उसको निकाल दे तो वो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधूरा, यानी वो कोई मीनिंग नहीं देगा, तो वह मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब को निकलने से सेंटेंस अधूरा हो जाता है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ा नहीं करता था, ठीक है, इसमें पढ़ना जो है सब्जेक्ट है। अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं, माना कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए नहीं है, तो आप देखिए बोल के, वह नहीं करता था, वह नहीं करता था। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे मेन वर्ब, आप वह नहीं करता था, क्या नहीं करता था, कुछ पता नहीं चला, वह नहीं करता था। इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या नहीं करता था, है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस अधूरा हो गया, मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। वो पढ़ा नहीं करता था, अब ये मीनिंगफुल हो गया, अब ये अर्थपूर्ण अर्थ देगा। आगे देखते हैं, आगे और देखते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, अचानक से समझ में आना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। कोई कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ हो तो इस प्रकार बनेगा। अगर कोई कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ, यानी जो बीत चुका हुआ है, जो खत्म हुआ है, वहां से शुरू हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे भूतकाल बीता हुआ, जहां से शुरू हो वहां से स्टार्ट करे तो कैसे जो है बनाएंगे, सो देखिए। तो ये कह रहा है कि बच्चे चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, मतलब बच्चे चिल्लाने लगे, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले तो सब्जेक्ट, आप तो जानते ही है कि कोई भी सेंटेंस को बनाने का तरीका, पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर अदर वर्ड, ये आपको तीन चीज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो ये तीन चीज जो है रहेगा। अदर वर्ड नहीं भी रहता है, बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे रेयर केस आते हैं जहाँ पे अदर वर्ड नहीं भी रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चे चिल्लाने लगे, तो द चिल्ड्रन पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद बच्चे चिल्लाने लगे, बिगेन, यानी बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिए, BEGN बिगेन, ठीक है, शुरू कर दिया, किया, कर दिया। मतलब ये जो बिगेन है, तो ये BEGIN बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। क्या होता है, शुरू करना। तो बिगिन का मतलब शुरू करना, उसी का तो V2 है, शुरू किया, शुरू कर दिया, यानी वो रोना शुरू कर दिया, है ना, बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये बिगिन का V2 है, क्योंकि पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में V2 लगता है। तो द चिल्ड्रेन बिगेन टू क्राई, बच्चे चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी बच्चे चिल्लाने लगे। लोग शहर छोड़कर भागने लगे, लोग शहर छोड़कर भागने लगे, यानी लोग जो है शहर छोड़कर भागना शुरू कर दिए, लोग शहर छोड़कर भागना शुरू कर दिए। ये आपको माइंड में सोचना है, ऐसे सेंटेंस को बनेगा वही जो लिखा हुआ है उसी को बनाना है, लेकिन हमें सोचना है कि उसका और क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो लोग शहर छोड़कर भागने लगे, तो पहले तो आप सब्जेक्ट ढूंढिए। तो सब्जेक्ट, शहर छोड़कर सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, देखिए, जहां पे सब्जेक्ट का आता पता नहीं हो, पता नहीं चले, तो वहां पे सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका है कि आप उसी सेंटेंस में क्वेश्चन कीजिए और खुद से क्वेश्चन कीजिए, और जो रिप्लाई आएगा वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन करना है, जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे लोग शहर छोड़कर भागने लगे, शहर छोड़कर कौन भागने लगे, लोग, कौन भागने लगे, लोग। तो यहाँ पे लोग जो है सब्जेक्ट है, लोग क्या है, सब्जेक्ट है, ये लोग जो है
सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट पीपुल हो गया, पीपुल, ठीक है। उसके बाद बिगेन लगा देना है, शुरू कर दिया, भागने, मतलब शहर छोड़कर क्या करने लगे, भागने लगे, यानी भागना शुरू कर दिए। तो बिगेन, पीपुल बिगेन टू फ्ली अवे, ये भागना का है, फ्ली अवे भी टू है, फ्ली अवे भागना। तो पीपुल बिगेन टू फ्ली अवे, कहां से भागना शुरू कर दिए, तो शहर से भागना शुरू कर दिए। यहाँ ये सोचना है, से है नहीं लेकिन आपको सोचना है, शहर से भागना शुरू कर दिए। तो फ्रॉम द टाउन, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है से, क्या होता है से, लेकिन से का मतलब और बहुत सारे हैं, लेकिन बाई का मतलब ही तो से होता है ना, बाई का मतलब ही से होता है, लेकिन दोनों का कंडीशन है, सिचुएशन दिया गया है कि दोनों कहां पे यूज करेंगे। फ्रॉम यूज करेंगे जब अलगाव का बोध हो, जब अलग हो, ये कब, अलगाव का बोध, अलगाव का बोध कराता है ये फ्रॉम, जब अलग होगा, दूर हटेगा, छिटकेगा, ठीक है। और बाई, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, के साथ, है ना, किसी के सहायते, किसी वस्तु के या किसी के सहायते, किसी के सहारे अगर वो आया है, तो जैसे मैं मोटरसाइकिल से आया हूं, मैं मोटरसाइकिल से आया हूं, तो वहां पे बाई मोटरसाइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बाई मोटरसाइकिल ये लगेगा, के द्वारा के लिए होता है, ठीक है। बाई मतलब से या के द्वारा होता है, के द्वारा ये होता है, ठीक। अब जैसे अगला में आते हैं, कुछ लोग गांव में रहने लगे, कुछ लोग गांव में रहने लगे, मतलब कुछ लोग गांव में रहना शुरू कर दिए, क्या कर दिए, कुछ लोग गांव में रहना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कुछ जो है, यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, कुछ लोग, ये है सब्जेक्ट हमारा। तो सॉम मेन क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो पहले कुछ लोग शुरू कर दिए, ठीक। कैसे सोचते हैं, बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं, देखिए गौर से। कुछ लोग शुरू कर दिए, तो पहले इतना का बनाइए, सॉम मेन बिगेन टू, ठीक है। क्या शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए, तो रहना का लिव। उसके बाद कहाँ रहना शुरू कर दिए, गांव में रहना शुरू कर दिए, इन में का होता है इन, ठीक है। और इन, उसके बाद रहना जो गांव में, कहाँ रहना शुरू कर दिए, गांव में, तो यहाँ इन के बाद क्या आएगा, विलेज आएगा, इन दी विलेज, ठीक है। सम मेन बिगेन टू लिव इन द विलेज, ओके। तो आगे अभी और बचल है, इसका अभी और समझाना है हमें। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं और सच में अगर दिल से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बोर मत होइए। अगर इंग्लिश सीखना है तो कितनों देर का वीडियो हो, चाहे वो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, कितनों देर का या आधा घंटा का हो, बोर नहीं होइए। समझना है तो आपको समय देना पड़ेगा, और समय नहीं दीजिएगा तो आप सीख नहीं पाइएगा। यही तो हो रहा है अभी के भाग दौड़ की दुनिया में। लोग जो है 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, सबके नहीं। और तो टाइम पास करने के लिए देखते हैं अपना, जिसको जिस चीज़ में मन लगता है उसमें वो अपना मन लगाता है, देखता है। लेकिन स्टूडेंट को तो कम से कम पढ़ाई का चीज़ चाहिए ना, तो पढ़ाई का चीज़ चाहिए तो समझना पड़ेगा। समझ के नहीं पढ़िएगा तो किसी काम का नहीं होगा। रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, बार बार रटिएगा तो याद रहेगा, नहीं रटिएगा तो वो भूल जाइएगा। ये मैं मुहर मार के बोलता हूँ कि रटा हुआ चीज़ आपको काम जिंदगी भर काम नहीं देगा, लेकिन समझा हुआ चीज़ जिंदगी भर काम देगा। ये मैं मुहर मार के आपको बोलता हूँ। यही परफेक्ट तरीका है। आपको अगर जिंदगी भर किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को अगर याद रखना है, तो आपको उस चीज़ के बारे में जानना होगा, अच्छे से जानना होगा, पूरे डीपली जानना पड़ेगा, गहराई से जानना पड़ेगा। जानने का मतलब वहाँ पे समझना है, वहाँ अच्छे से जानने का मतलब समझना होता है। जब तक समझिएगा नहीं, आपको ज़्यादा दिन तक याद रहने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग बोर नहीं होइए, वीडियो जितना देर का बने आप देखिए और अच्छे से समझिए जिसे पढ़ना है। और वैसे भी मैं अब वैसे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, जो बोर होता है वो वीडियो अपना नहीं देखेगा, जितना देर मन करता है उतना देर देखे। लेकिन जिसे पढ़ाई चाहिए, जिसे मन लगता है, वो लोग जो है वीडियो को छोड़ के भागने की कोशिश मत कीजिए कि और इतना ही देर देखता है तो हम भी इतना ही देर देखेंगे। और अगर मान लीजिए थोड़ा पढ़ेगा तो आप भी थोड़ा ही पढ़िएगा। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप ज़्यादा देर टिके रहिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसे भी मुझे जो है अब सब जैसे कहेंगे वैसे जो है अगर बनाते रहे। अब बच्चों का कहना है कि सर 2 मिनट 3 मिनट का बताइए, 2-3 मिनट में जो है पता चलेगा कि हम इतना टॉपिक समझा पाएंगे, 2-3 मिनट खत्म।
तो बताइए कि हम अपने अनुसार अच्छे से हम समझाना चाहते हैं, वहाँ पे बच्चे लोग जो है कमेंट करते हैं, रोकते हैं कि सर 2-3 मिनट का बनाइए, 1 मिनट का बनाइए। कैसे? उतना देर में समझ पाइएगा? आधा घंटा के क्लास में जब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई होता है, क्या उतना उतना अच्छा से पढ़ाई हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। हम आप लोगों को अपने कोचिंग में भी 1 घंटा के बजाय 2 घंटा देते हैं, 1.5 घंटा देते हैं, 3 घंटा देते हैं। क्यों? इसीलिए तो हमें समझाना पड़ता है। 1 घंटा तो चाहिए हमें अलग से समझाने के लिए। हम अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, हम ठगना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जो भी नॉलेज देंगे वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आए, ये हम चाहते हैं, बस। कोई काम भूतकाल में जारी रहा, इसका निर्माण इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? तो इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस केप्ट प्लस जेरंड। जेरंड का मतलब होता है मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी। मतलब मेन वर्ब जो होता है वो तो आप जानते ही है। मेन वर्ब होता है जैसे खाना पीना, हंसना रोना, जाना लेना देना, ये सब क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब होता है वो। उसमें आईएनजी जब लग जाएगा ना तो वो जेरंड कहलाता है, ठीक है। अगर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दीजिएगा तो वो जेरंड हो जाएगा, जेरंड नाम पड़ जाएगा तब। उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस जेरंड और मेन वर्ब यानी V4, मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब V4 में रहेगा। वही चीज हुआ, मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी और मेन वर्ब यानी V4। तो सब्जेक्ट तीसरा है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड टू प्लस जेरंड प्लस मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 1। अब देखिए, मैं वहां कुछ देर तक ठहरा रहा, मैं वहां कुछ देर तक ठहरा रहा। तो आई, तो देखिए यहां इस पे जा रहा है। तो सब्जेक्ट है मैं, आई, उसके बाद जो है केप्ट, ठीक है, और ऑन, मैं वहां कुछ देर तक है ना, इसलिए तक के लिए ऑन आ जाएगा। तो आई केप्ट ऑन, ठहरा रहा यानी इंतजार करता रहा, वेटिंग, ठीक है, कहा? वहां, देयर। आई केप्ट ऑन वेटिंग देयर फॉर सम टाइम, यानी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, है ना, ये हो जाएगा। आगे है वह रोती रही, सी सब्जेक्ट वेंट ऑन, ये इस पे बन रहा है, सी वेंट ऑन, उसके बाद मेन वर्ब प्लस यानी V4, मेन वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी यानी V4। तो सी वेंट ऑन वीपिंग, रोती रही, वह रोती रही, तो सी वेंट ऑन वीपिंग, रोती रही। सी कंटिन्यूड टू वीप, यानी कि वह रोती ही रह गई जब तक मैं, मान लीजिए ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक मैं वहां पे रहा तब तक वह रोती ही रह गई, चुप नहीं हुई, है ना। कंटिन्यूड का मतलब हुआ कि वो कंटिन्यू रह गई। सैनिक लड़ते रहे, सैनिक लड़ते रहे, तो द सोल्जर्स वेंट ऑन फाइटिंग, लड़ना का फाइट होता है, उसमें आईएनजी लग गया, फाइटिंग, लड़ते रहे, सैनिक, तो द सोल्जर्स वेंट ऑन फाइटिंग। ये वेंट ऑन जो आया है ये किस लिए आया है? ये आया है पास्ट है, इसलिए रो लड़ते रहे, है ना, पास्ट में है लेकिन काम कंटिन्यू था। जिस समय वो वहां पे था, मान लीजिए हम ही हैं, तो सैनिक को हम देख रहे हैं कि हम वहां पे खड़े हैं, तो सैनिक लड़ते रहा। हम जब तक खड़े थे वहां पे तब तक सैनिक लड़ते रहा। अब आ जाने के बाद वो लड़ते रहा या छोड़ दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक मैं वहां पर था तब तक वह लड़ते रहा, इसलिए ये फाइटिंग आईएनजी आया है। ये रहा है, रही के लिए आईएनजी आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, कभी कभी कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होने वाला था,
ऐसा बोध वाक्य से प्रतीत होता है। ऐसा वाक्य इस प्रकार बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कहा जा रहा है कि कभी कभी कोई काम भूतकाल में प्रारंभ होने वाला था, ऐसा बोध वाक्य से प्रतीत होता है। यानी पहले कभी कभी कोई काम जो है भूतकाल में प्रारंभ होने वाला था, ठीक है, प्रारंभ भूतकाल में होने वाला था। तो इस ऐसे ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज या वर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनिटिव वर्ब, है ना, या सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव वर्ब। और देखिए बहुत सारे लोग इस वर्ब को वेयर पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप डीपली अगर देखिएगा और पढ़िएगा तो इसे वर पढ़िएगा, वेयर नहीं। वेयर माने होता है, देखिए वेयर माने क्या होता है, वेयर माने होता है कहाँ, WHERE, इसे पढ़ते हैं वेयर, वेयर, ठीक है, वेयर माने होता है कहाँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो भी पढ़ते हैं या कोई टीचर पढ़ाते हैं तो वो गलत पढ़ाते हैं और वो बच्चे भी गलत पढ़ते हैं। तो खैर बच्चे का तो गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे को गलत पढ़ाया जाता है ना, बचपन से। इसलिए मैं उससे सतर्क करना चाहूँगा कि इसे वर पढ़े, वेयर न पढ़े। वेयर माने कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए इसका जैसे वह रोने रोने को थी, वह रोने रोने को थी लेकिन रोई नहीं। रोने रोने को तो थी लेकिन रोई नहीं। कहने का मतलब यही है कि ये जो सेंटेंस वाक्य ये जो बोला जा रहा है, वह रोने रोने को थी, तो रोने रोने को तो थी लेकिन रोई नहीं थी, है ना, रोने वाली थी। तो ऐसे सेंटेंस जब हमें मिले या बोलने का मौका मिले या कोई बोले तो उसे हम कैसे समझेंगे, है ना, और हम क्या बोलेंगे, उसको बनाएंगे क्या। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ सब्जेक्ट फिर वाज या वर आएगा, फिर उसके बाद जो है गोइंग, यानी वाज या वर को वर्ब टू भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो है गोइंग लगा देना है, फिर इन्फिनिटिव वर्ब, ठीक है, यानी वर्ब से पहले टू आएगा। इन्फिनिटिव वर्ब का मतलब क्या, कोई वर्ब के पहले अगर टू लगल आ जाए, कोई भी वर्ब के पहले अगर टू लगा दीजिएगा तो वह इन्फिनिटिव वर्ब बनता है, ठीक है। और रोने रोने को थी, तो ये हो जाएगा शी वाज गोइंग टू वीप। उस या इस पे बना दीजिए, दोनों में से कोई बना सकते हैं। वाज या सब्जेक्ट आएगा, वाज या वर, उसके बाद अबाउट जोड़ देना है, फिर इन्फिनिटिव वर्ब। तो शी वाज अबाउट टू वीपिंग, ठीक है, यानी ये गोइंग के जगह पे अबाउट भी आ सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अगला देखिए, रोगी मरने मरने को था, मतलब रोगी जो था पेशेंट मरने मरने को था लेकिन मरा नहीं था। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक। तो रोगी मरने मरने को था, तो द पेशेंट, सब्जेक्ट यहाँ रोगी है, तो द पेशेंट वाज, ठीक है, मेरा जो स्ट्रक्चर है उस पर हमें चलना है। तो पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, सब्जेक्ट यहाँ रोगी है तो द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू भी, यानी वाज या वर, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ रोगी, सीधे रोगी बोला जा रहा है, तो सीधे रोगी का मतलब हुआ कि एक रोगी की बात हो रहा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में वाज आता है, ठीक है। उसके बाद मरने मरने को था, तो गोइंग दे दीजिए, उसके बाद टू जोड़ दीजिए और मरना का डाई लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद इसी को आप इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, इस सेंटेंस को, द पेशेंट वाज अबाउट टू डाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनम्र भाव से संबोधन के अर्थ में, जब विनम्र भाव से संबोधन, विनम्र का मतलब हुआ कि जब हम रिक्वेस्ट किसी को करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वह विनम्रता कहलाता है, ठीक है। तो विनम्र भाव से संबोधन के अर्थ में, तो ये क्या आप कृपया मुझे अपनी कलम थोड़ी देर के लिए देंगे, तो क्या आप कृपया, ठीक है। तो कुड यू प्लीज, ये हो गया क्या आप कृपया, कुड यू प्लीज। अगर किसी को विनम्रता भाव से आप बोलिएगा, विनम्रता भाव प्रकट कीजिएगा तो कुड लगाइएगा, तो कुड यू प्लीज। उसके बाद लेंड मी, तो मुझे अपनी कलम थोड़ी देर के लिए देंगे, देना का यहाँ जो है लेंड हो गया, ठीक है, मी मुझे देंगे, ठीक है, लेंड मी। उसके बाद योर, किसका, आपका कलम मुझे देंगे, तो योर
10 फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। तो ये फॉर ए वाइल फ्रेज है, फ्रेज फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। ठीक है, चलिए आगे मैं समझाता हूँ। काफी लेंदी वीडियो हो रहा है, पता नहीं आप लोग देखिएगा कि नहीं इतना लंबा चौड़ा वीडियो। अगर आप लोग वीडियो लॉन्ग अगर देखना पसंद करते हैं तो मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा इंग्लिश, और आप लोग भी एक दिन इंग्लिश अच्छे से बोल पाइएगा, समझ पाइएगा और दूसरे को भी सिखा पाइएगा। ये तभी होगा जब आप समझने का काम कीजिएगा। और याद रखिएगा, समझने में और समझाने में वक्त लगता है ना। ये इतना आसान नहीं होता है कि बस एक बार देखे और बस माइंड में सेट हो गया, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, तरह तरह के बातें बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए जो है कभी भी बोरिंग पढ़ाई अगर करना है आपको, सच में दिल से अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना और दिल से अगर इंग्लिश बोलना या सीखना अगर चाहते हैं, तो आप जो है वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं वो हर एक फार्मूला, हर एक रूल दूंगा और हर एक बात को, हर एक चीज़ को अच्छे से समझा दूंगा। फिर जब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ आप जानते होइएगा, तो क्यों नहीं बनेगा आपसे? बनेगा। जब सब कुछ पता हो जाएगा तो सब कुछ बनेगा। इसलिए जो है समझने का काम कीजिए और ये स्किप वगैरह देख देख के वीडियो जो है कुछ नहीं कर पाइएगा आप, इससे सीख नहीं पाइएगा, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए समय दे करके और तब जो है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्किप करके देखिएगा तो समझे में नहीं आएगा। कौन सी बातें, मान लीजिए यहाँ का बात, यहाँ की बातें आप पढ़ लिए, अब बीच में भगा दिए, सीधे यहाँ आ गए, समझ में आएगा क्या आपको? नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ स्किप नहीं करने के लिए। जिसको नॉलेज चाहिए, जिसको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, सच में अगर जिसको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, लिखने नहीं आता है, लिखना सीखना है, तो वो स्किप न करके देखे और अच्छे से देखे और समय दे वीडियो पे, पूरा देखने की कोशिश करें, तब जाके 100% समझ में आएगा आपको। आज न कल समझ में आएगा। और ये इतना आसान नहीं होता है इंग्लिश कि तुरंत आ जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इतना इंग्लिश आसान नहीं है जो आपको तुरंत याद जो है सीख जाए। इसमें वक्त लगता है, समय देना पड़ेगा, कुछ दिन वक्त लगेगा, है ना। लेकिन आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। मूर्ख भी इंग्लिश जो है, अभी के मूर्ख लोग भी इंग्लिश टाइप कर लिया करते हैं। तो आप तो पढ़े लिखे हैं और आप भी पढ़िए लिखेगा तो काहे नहीं लिखने आएगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए और पूरा अच्छे से समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि रट्टा मारने पे आप लोग जाइए मत। रट्टा इमरजेंसी में रटवाते हैं हम, इमरजेंसी में जब बच्चे का किसी वो समझना नहीं चाहता है तभी मैं रट्टा मारने के लिए बोलता हूँ कि हाँ रट के, अगर समझना नहीं चाहता तो रट करके याद कर लीजिए। लेकिन एक्चुअल में रट्टा मारने से आपको ज़्यादा फायदे नहीं है। ठीक है, रट्टा मारने वाला भी सही ना रट्टा मारिएगा। मैथ को आप रट्टा मार पाइएगा क्या? इंग्लिश को आप रट्टा मार करके पूरे जितना हम बताते हैं उतना जो है रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, ये तो कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है। अब देखिए ना, ये आधा घंटा का ये वीडियो है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आधा घंटा ये गया, आधा घंटा इससे पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस गया, 1 घंटा का वीडियो बना, 1 घंटा से ऊपर जाएगा, तब जा कर के ये पूरी इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा निचोड़ निकलेगा, है ना। इसलिए जो है रट्टा मारने से आप कभी भी नहीं सीख पाइएगा। जो रट्टा मारने वाला है उसी को ना रट्टा मारिएगा, और जो समझने वाला है उसे समझ के तब जाके पढ़ाई कीजिए, है ना। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा पढ़ाई होता है, सेल्फ स्टडी याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी कीजिए, समय दीजिए घर पे 1-2 घंटे जो है कॉपी खोलिए, कम से कम 1 घंटे जो है कॉपी खोलिए और देखिए क्या क्या सर पढ़ाए हैं, क्या क्लास में हुआ है, और उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाता हूँ बोर्ड पे वो आप याद कीजिए कि सर क्या समझाए थे, इसके बारे में क्या बोले थे, सब जो है जब यहाँ से जा करके, यहाँ से पढ़ के घर पे जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा, याद आता है। हम लोग भी पढ़ाई किए हैं, आज पढ़ा रहे हैं, आज टीचर हैं, तो इस तरह आप लोगों की तरह पढ़ाई नहीं किए हैं। हम लोग 14 घंटा, 12 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करते थे, अभी भी हम पढ़ते हैं।
अभी भी देखिए ना, अभी पढ़ा रहे हैं, 12 रात के अभी बज रहा है, 11:30 हो रहा है, पढ़ा रहे हैं। सभी लोग सो रहे हैं, सो चुके हैं, हम अकेला पढ़ा रहे हैं। तो मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। जिसे ये बात समझ में आ गया वो कुछ भी हासिल कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज तक हमने जो कुछ भी ठाना है वो हम कर दिखलाए हैं, वो मुझे पूरा हुआ है। तो इसलिए जो है, अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो हम उसे पूरा करते हैं। अगर हम ठान लिए कि आपको समझाना है तो हम समझा के ही छोड़ते हैं, चाहे जैसे समझाना हो, चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन समझा देते हैं। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझने के लिए जो है रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, है ना? इसलिए ज़बरदस्ती करने से ये सब चीज़ नहीं सीख पाएगा। चलिए देखिए, लास्ट डे है इसलिए थोड़ा सा समझा दिया हूँ कि आप लोग छोड़ के भागिएगा आप इतना देखने के बाद, है ना? इसलिए बोल दिया हूँ। तो आपको छोड़ के भागने से समझ में नहीं आएगा। ए लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ये याद रखिएगा। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अधूरा ज्ञान कभी लेना नहीं चाहिए। अगर ज्ञान हासिल करना है तो पूरा हासिल कीजिए, तो आपको कहीं भी फँसने नहीं देगा। अगर अधूरा ज्ञान लेके जाइएगा तो हर एक गली-गली में, हर एक जगह पे आप फँसिएगा, हर जगह फँसिएगा और हर जगह इंसल्ट होगा आपका। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान, पूरा सीखिए। चलिए आते हैं हम। तो जब भूतकाल, ये है सिंपल पास्ट टेंस का, ये जितने भी चीज़ हम बता रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का बता रहे हैं। जब भूतकाल में वाक्य का सब्जेक्ट सिर्फ कोई एक ही काम करता रहा, कोई एक ही काम करता रहा, जैसे रोता ही रहा, हंसता ही रहा, पढ़ता ही रहा आदि, ऐसे वाक्य इस प्रकार बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट और डिड नोथिंग एक साथ रहेगा। सब्जेक्ट के बाद डिड नोथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनिटिव। लेकिन इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव तो लिख दिया गया है, तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कोई भी मेन वर्ब से पहले टू रहेगा तब ना वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। यहाँ पे दे दिया गया, इन्फिनिटिव लिख दिया गया, लेकिन इन्फिनिटिव रहेगा, लेकिन कैसा? विदाउट टू, यानी उसमें टू नहीं लगल रहेगा, बिना टू का रहेगा इन्फिनिटिव। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला, इस पे आपको बैठाना है। ठीक है, ए, वह खेलता ही रहा, वह खेलता ही रहा, यानी सिर्फ खेलता ही रहा, पढ़ाई नहीं किया, खेलता ही रहा, तो वह खेलता ही रहा। तो ही सब्जेक्ट है ही। ठीक है, उसके बाद जो है डिड नोथिंग आपको बैठा देना है। ये डिड नोथिंग क्यों बैठाना है ये आपको मैं समझाना चाहूंगा। डिड नोथिंग जो है हम इसलिए बैठाएंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति एक ही काम करता रहा, कब ये यूज होगा? जब वो एक ही काम करता रहा करते गया, है ना? एक ही काम जब लगातार वो करता रहा तो डिड नोथिंग। ठीक है, पास्ट की बात हो रहा है तो डिड आएगा। तो डिड नोथिंग कब हम यूज करेंगे बच्चों? तो डिड नोथिंग बच्चों हम उस समय यूज करेंगे जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति एक ही काम में लगा रहा, यानी एक ही काम को वो करता रहा, तब तक करता रहा जब तक वो खत्म नहीं हो गया। ठीक है, तो वहां डिड नोथिंग। बट डिड नोथिंग, बट लगाएंगे यहां से यहां तक। अब हम एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे आप लोगों को। वह खेलता ही रहा, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद वह सिर्फ खेलता ही रहा, इसके बीच वो कुछ नहीं किया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, तो डिड नोथिंग बट। डिड, मैं ये बार बार समझाना चाहूंगा, एक सेंटेंस अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो सच में 1000 सेंटेंस आपसे बनेगा, ये मैं फुल गारंटी देता हूँ। एक सेंटेंस अगर आप ऐसा समझ लेते हैं तो 1000 सेंटेंस आप बना पाइएगा, उस टाइप का, उस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे आप बना पाइएगा। तो वह खेलता ही रहा, तो खेलता, एक ही काम जब करता ही रहा तो डिड नोथिंग बट। ठीक, तो ही आपको बस दो ही चीज पहचानना है, बैठाना है, ही और इन्फिनिटिव वर्ब जो बिना टू का रहेगा। ठीक है, ये तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही काम अगर लगातार होता रहा तो वो बैठेगा। तो ही डिड नोथिंग बट प्ले, खेलना है। मीरा पढ़ती ही रही, मीरा सिर्फ पढ़ती ही रही, पढ़ने के अलावा वो कुछ नहीं की। मीरा पढ़ती रही मतलब मीरा जो है सिर्फ पढ़ने का काम करती रही, उस बीच में वो कोई काम नहीं की। जब तक पढ़ाई खत्म नहीं हुआ तब तक वो छोड़ी भी नहीं, इसका मतलब ये है। तो मीरा पढ़ती ही रही, तो मीरा डिड नोथिंग बट रीड। अब मैं इसको समझाता हूं आपको डिटेल में, विस्तार से।
इसे देखिए हम किस तरह से सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। वह खेलता ही रहा, मतलब इंग्लिश में क्या है, ही डिड नोथिंग बट प्ले। वह कुछ नहीं किया। वह डिड माने पास्ट फॉर्म होता है, डू माने करना, ठीक है, और डिड माने किया। करना का भी टू मतलब भी टू है, ये करना का डू का भी टू, तो डिड और डोन भी थ्री होता है। तो डिड माने करना यानी पास्ट में, तो वह नोथिंग मतलब कुछ नहीं, सॉरी मार्कर गिरेगा। नोथिंग मतलब कुछ नहीं, वह कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं किया, लेकिन पढ़ता रहा, लेकिन पढ़ा। वह कुछ नहीं किया लेकिन पढ़ा। एक और देखिए, मीरा पढ़ती रही। हिंदी में क्या है, मीरा पढ़ती रही, सिर्फ मीरा पढ़ती ही रही। और इंग्लिश में क्या है, मीरा डिड नोथिंग। मीरा डिड नोथिंग का मतलब मीरा डिड नोथिंग, मीरा कुछ नहीं की, मीरा कुछ नहीं की लेकिन पढ़ी। मीरा कुछ नहीं की लेकिन पढ़ी। अब देखिए, जब भूतकाल में किसी काम पर बहुत जोर दिया गया हो, जब भूतकाल में यानी पास्ट में बीते हुए बातों पे बहुत जोर दे के बोला जाए, जब कोई भी बात बीत गया और उस बात को जोर से दे करके बोला गया, ठीक है, तब के लिए ये रूल है। तब जो है कहा जा रहा है कि हो तो ऐसा वाक्य इस प्रकार बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब। वर्ब यहाँ वर्ब का मतलब मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट डिड मेन वर्ब। जब किसी बात पे जोर दे के बोला जाएगा, ठीक है, तो डिड लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। जैसे महेश पढ़ता ही तो था। अब देखिए ये मार्कर क्यों गिरता है, महेश पढ़ता ही तो था, जोर देके बोला जा रहा है, महेश पढ़ता ही तो था, महेश पढ़ता ही तो था। तो महेश डिड, सब्जेक्ट महेश है, ये डिड आएगा और उसके बाद जो है मेन वर्ब, यहाँ महेश क्या करता था, पढ़ता था, मेन वर्ब है रीड, ठीक है। वह जाता ही तो था, वह जाता ही तो था, ही डिड गो, ही डिड गो। हम सुनते ही तो थे, हम सुनते ही तो थे, वी डिड हियर, वी डिड हियर। अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, जैसे प्रेजेंट इन टेंस में भी ऐसा होता है। आप लोगों के चक्कर में ये सब जो है छोड़ना पड़ा हमें। आप लोग जो है बोलते हैं कि ज़्यादा देर का वीडियो सर देखने में बोरिंग होता है, मन उखड़ जाता है, नहीं देखना चाहते। तो हम ये कहना चाहेंगे वैसे वैसे स्टूडेंट को कि खास करते पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि हम जो है, जो अच्छा से पढ़ना चाहता है, जो इंग्लिश सच में सीखना चाहता है ना, जो सच में दिल से पूरे लगन से सीखना चाहता है और कुछ करना चाहता है, आगे ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, उसके लिए ये लॉन्ग वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। ताकि उसे के लिए डिटेल हम उसी के लिए बना रहे हैं। शॉर्ट वीडियो न पढ़ने वाले तो बहाना लगाते हैं, पढ़ने वाले बहाना नहीं लगाते हैं। वो किसी तरह से अपना पढ़ाई कर लिया करते हैं, मुझे अच्छे से पता है ना। इसलिए जो है मैं ये बना देता हूँ ताकि इसमें जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी अगर पढ़ने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। अब पढ़ने वाले का तो उद्धार होना तय है, ये फिक्स है, गारंटी है। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसा सेंटेंस होता है, लेकिन हम वहाँ बताए नहीं। इसलिए नहीं बताए क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो चाहिए। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर शॉर्ट वीडियो चाहिए, कम देर का बनाइए, इसलिए हम कोशिश किए 2 4 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में समेट दें। तो ये सब छोड़ना पड़ा, इसीलिए कम देर का बना और ये सब डिटेल में बता रहे हैं। तो देखिए वीडियो कितना देर का जा रहा है। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल वहाँ का बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहाँ पे था, वहाँ जैसे मान लीजिए ए है मैं पढ़ता ही तो हूँ। ये किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लिख देता हूँ यहाँ PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE डेफिनिट, और SIMPLE सिंपल, PRESENT प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब ये है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, दोनों तो उसी का नाम है। तो देखिए जैसे ये महेश पढ़ता ही तो, जैसे इस पे भी ये बैठ रहा है, वह जाता ही तो था, तो यहाँ पे था है, यहाँ पे हूँ है। मैं पढ़ता ही तो हूँ, हम सुनते ही तो थे, है ना। वी डिड हियर, अब यहाँ मैं पढ़ता ही तो हूँ, ये था भूतकाल में, पास्ट में, ये है प्रेजेंट में। तो इसको जो है कैसे बनाएंगे देखिए, आई, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा डू, क्योंकि आई और बी के साथ, आई बी यू दे के साथ डू आता है। तो आई डू रीड, आई डू रीड, मैं पढ़ता ही तो हूँ, है ना। आप देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता ही तो हूँ। अब मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे बनाए, कैसे हम बोलेंगे, मैं पढ़ाता ही तो हूँ, कोई आके हमें पूछा, ठीक है, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ा नहीं रहे हो। सच में मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं मान लीजिए कोई, हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और कोई आकर के जो है थोड़ा देर पढ़ा करके हम थोड़ा देर के लिए शायद रुक गए, तो अब वो आके देखा अरे सर तो रुके हुए हैं, तो उसको लगेगा कि सर रुके हुए हैं, पढ़ा नहीं रहे, तो आके पूछेगा, हम क्या बोलेंगे, वो बोलेगा कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, तो मैं जवाब क्या दूंगा, मैं पढ़ाता ही तो हूँ। ये वही, ये जो सेंटेंस है इसी बात के लिए है, यहीं पे यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता ही तो हूँ, तो ये बनेगा आई डू TEACH, टीच, आई डू टीच, आई डू टीच, मैं पढ़ाता ही तो हूँ, जोर दे के बोला जा रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं समझ लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर आएगा। ओके, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, मेरे जो नए स्टूडेंट एंड मेरे जो प्रियजन देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, या बीच में ही देखते वक्त ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमें मोटिवेट करेगा। सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलेगा, हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीका ढूंढेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग चाहिएगा, अगर आप लोगों की मेहनत अगर रंग लाया, मेरा मेहनत और आप लोगों का मेहनत अगर रंग लाया, तो आज ये बोर्ड मार्कल, वाइट बोर्ड मार्कल बोर्ड है, ठीक है, ये मार्कल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड भी आएगा अपने पास। एक दिन मैं वो दिन लाऊंगा कि 2 लाख के बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, देखिएगा आप लोग। तो इसलिए इसमें आप लोग की सपोर्ट चाहिए हमें, इसके लिए आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो वो चीज़ सब मैं कर पाऊँगा, है ना। इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो सारे सुविधाएं मैं आप लोगों को दूँ जो आप लोग चाहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास उतना पैसे नहीं है, उतना कैश नहीं है, ठीक है, जो मैं उतना बड़ा हाई फाई बोर्ड मंगा लूँ, मैं उस कंडीशन में अभी नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहिएगा तो वो भी दिन आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ये बहुत ज़रूरी है, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपके सेवा में हाजिर रहूँगा। ओके।